प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर आप अपनी एमएससी करना चाहते हो या आईपीएचडी करने के लिए या एमएससी करने के लिए यहाँ से आप एलिजिबल हो या नहीं। हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से करोगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम टाइफर के बारे में जानकारी देंगे कि इस टाइफर एग्जाम से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो, बीएससी एस्पिरेंट भी क्या फेलोशिप ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आईआईटीज में जाने के लिए आप आईआईटी जाम का एग्जामिनेशन देते हो, वैसे ही टाइफर के अंदर TIFR टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इसके अंदर आपको जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा और इनका एग्जाम कब होता है, कंप्यूटर बेस होता है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर आप अपनी एमएससी करना चाहते हो या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हो तो ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए बच्चों। तो चलिए समझते हैं कि इस सेशन में आप लोग एलिजिबल हो या नहीं। इस आईपीएचडी करने के लिए या एमएससी करने के लिए यहाँ से आप एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्जाम पेपर कैसे होता है, वो सारी बातें करने वाले हैं। मजा आएगा आपको और एक अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक बटन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है क्योंकि मोर इंफॉर्मेटिव सेशन इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आप फैकल्टी से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी करियर के बारे में आप पूछ सकते हो। अगर आपका बीएससी चल रहा है, बीएससी सेकेंड ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर है, ठीक है, या आपको आगे और फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए आप फैकल्टी से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो इस टेलीग्राम के थ्रू। तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है बच्चों, ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल से आप अपनी कोई भी डाउट और क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे हम टाइफर एग्जामिनेशन की और टाइफर प्रोग्राम की। तो टाइफर प्रोग्राम कौन कौन से एस्पिरेंट दे सकते हैं। पहले तो है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है या एमएससी करना है तो आप टाइफर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सेकंड है, आपको पीएचडी भी करना है तो भी आप टाइफर का एग्जामिनेशन दे सकते हो। पीएचडी जो होता है एमएससी के बाद होता है। एमएससी के बाद अगर आप टाइफर का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपकी जो पीएचडी होती है वो 5 इयर्स की होती है। और बीएससी के बाद जो टाइफर का एग्जामिनेशन होता है जिसको TIFR GS बोला जाता है, अगर वो क्वालिफाइड होते हो तो इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है। इसमें एमएससी प्लस पीएचडी होती है, यानी 1 साल आपको अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर की पीएचडी है और 2 ईयर की एमएससी है तो 7 ईयर होती है। बट इंटीग्रेटेड पीएचडी का बेनिफिट ये है कि वो 6 ईयर्स में ही आपको पीएचडी मिल जाती है और साथ साथ में जो एमएससी होती है वो आपकी वो 2 ईयर की होती है, ठीक है। तो आप एमएससी भी कर सकते हो, एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो और सेपरेट अपनी पीएचडी भी वहां से कर सकते हो। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि बीएससी एस्पिरेंट इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एलिजिबल है या बीएससी एस्पिरेंट एमएससी करने के लिए एलिजिबल है, नहीं, ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है बच्चों ये सेशन, जरूर आप अच्छे से लास्ट तक देखते रहे, ठीक है। तो ये इसमें बेनिफिट मैंने क्यों बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल्स है टाइफर के पास। पीएचडी भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड बात आती है बच्चों कि इनकी लोकेशन कहाँ पे, इंस्टीट्यूट की जो लोकेशंस है, पहली है TFR मेन कैंपस जो मुंबई के अंदर है, ठीक है। पुणे के अंदर NCRA है बच्चों, बेंगलोर के अंदर CAM है, ठीक है, ICTS बोला जाता है जिसको, और हैदराबाद के अंदर TFR H जो है हैदराबाद के अंदर। ये 4 सेंटर है। अगर आप TFR का जो प्रोग्राम है उस एग्जाम को अगर क्वालिफाइड कर लेते हो तो इस 4 सेंटर के अंदर आप एंटर कर सकते हो अपने इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए और आपकी एमएससी के लिए, और साथ साथ में अगर सेपरेट पीएचडी भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी बात एलिजिबिलिटी की बात तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि TFR इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप कर सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री से आप कर सकते हो, साथ साथ में फिजिक्स से आप कर सकते हो और बायोलॉजी से आप कर सकते हो। तो ये 4 स्ट्रीम है जहां से आप अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी कर सकते हो TFR के अंदर। तो बहुत इंफॉर्मेटिव है और इनके सेंटर्स भी देखो यहाँ पे लिखे गए हैं कि अगर आपको मैथमेटिक्स से करना है तो TFR मुंबई है, CAM बेंगलोर है,
ICTS बैंगलोर है, ठीक है। उसके बाद अगर फिजिक्स से करना है तो TFR मुंबई अवेलेबल है, NCRA पुणे है, ठीक है, TIFRH हैदराबाद है, जहां से आप अपनी फिजिक्स इंटीग्रेटेड MSc प्लस PhD कर सकते हैं। केमिस्ट्री से अगर आपको करना है इंटीग्रेटेड PhD और MSc प्लस PhD तो आप TFR मुंबई आपके लिए ऑप्शन है, TFR हैदराबाद आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बायोलॉजी से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपको अपना फ्यूचर बायोलॉजी के अंदर बनाना है आगे, तो आप वहां पे आपको दिया TFR मुंबई है, NCBS बैंगलोर है और TCIS हैदराबाद है। यहाँ से आप MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो और साथ साथ में फेलोशिप भी ले सकते हो इंस्टीट्यूट से। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। जैसे CSR नेट क्वालिफाइड होने पर आपको CSR फेलोशिप प्रोवाइड कराता है, वैसे ही TFR क्वालिफाइड होने पर TFR इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो यानी कितनी अच्छी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो आपकी BSc के बाद, तो आप एंटर कर सकते हैं। चलो थोड़ा एलिजिबिलिटी की तरफ भी चले जाते हैं। एलिजिबिलिटी, अगर आपको बायो से इंटीग्रेटेड PhD करना है, आपका MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD करना है, तो एलिजिबिलिटी क्या है? IPhD के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके पास बैचलर इन एनी ब्रांच है ना, ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस हो। अगर आप बायोलॉजी से हैं और आपकी बैचलर डिग्री बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है और एनी 4 डिग्री प्रोग्राम दैट अवॉर्डेड इन द बैचलर डिग्री, कोई भी 4 ईयर डिग्री भी होती है, तो आप एलिजिबल हो इस TFR एग्जामिनेशन को देने के लिए। और अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। सेकेंड है बच्चों, फिजिक्स से अगर आपको IPhD MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD करना है फिजिक्स से, तो एलिजिबिलिटी है आपकी, देख लीजिए यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी फॉर द IPhD ME, MTech, BSc, BS, BE, BTech और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन द फिजिक्स ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। जो भी प्रिपरेशन में आपका फिजिक्स होना चाहिए, ध्यान में रखिए कि 3 साल तक आपका उसके सब्जेक्ट में फिजिक्स, अगर आप ME से भी हो, आपका MTech भी है या आपका BSc भी है या आपका BS भी है, तो 3 साल मिनिमम आपके इसमें फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आप इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो TFR के अंदर, एग्जाम देना पड़ेगा बट ये एलिजिबिलिटी है उस एग्जाम में एंटर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, अगर आप केमिस्ट्री से MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं बच्चों, तो क्या एलिजिबिलिटी है? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एलिजिबिलिटी 3 इयर्स BSc, BS और इक्विवेलेंट डिग्री और 4 ईयर डिग्री होल्डर BE, BTech, B फॉर्म्स आल्सो एलिजिबल। अगर आप B फॉर्मा भी है आपका तो आप एलिजिबल हो, आपका BSc केमिस्ट्री है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है, इस एग्जाम को देने के लिए। ध्यान में रखिए, तो IPhD करने के लिए TFR से आप एलिजिबल हो गए हो, आपको इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है बच्चों, मैथमेटिक्स से अगर आपको MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD करना है तो वही सेम है, BA, BSc, M मैथ, BStat, BE, BTech, एनी रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वहां से आप अपना IPhD मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई थी हमारी एलिजिबिलिटी कि अगर आप BSc में हो और आपका केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल है, आप BSc में हो और आपका फिजिक्स है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप BSc में हो और आपका मान के चलो कि बायोलॉजी है ना, तो भी आप एलिजिबल हो, और मैथमेटिक्स है तो भी आप एलिजिबल हो इस टाइफर एग्जामिनेशन के लिए। अभी टाइफर का जो एग्जामिनेशन होता है ये होता है दिसंबर के अंदर, द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, यानी 10 दिसंबर के आसपास का एग्जामिनेशन होता है। अक्टूबर नवंबर के अंदर आपके फॉर्म आउट होते हैं, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है TFR GS, इसका नाम है, ठीक है। कंडक्टिंग बाय द टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इसको कंडक्ट कराते हैं स्पेशली, ठीक है। एग्जाम मोड जो होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन डिपेंड ऑन द कंडीशन, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है बट 2018 तक इसका जो था वो ऑफलाइन था, ठीक है। तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसके एडमिट कार्ड के साथ दी जाती है, ठीक है। मीडियम जो होते हैं इसके इंग्लिश मीडियम्स में होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स। टाइम ड्यूरेशन जो होता है एग्जामिनेशन का 3 आवर्स का ड्यूरेशन आपका होता है, ठीक है।
और एग्जाम लेवल जो होती है बच्चों, इंटरनेशनल और लेवल जो एग्जामिनेशन होती है, यानी इंटरनेशनल एस्पिरेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नेशनल एस्पिरेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और टोटल मार्क्स डिफरेंशिएट करेंगे सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी है तो अलग हो जाता है, मैथमेटिक्स है तो अलग है, केमिस्ट्री है तो अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं। और निगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियसली इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये एग्जाम पैटर्न यानी ऑनलाइन मोड होगा। अक्टूबर के अंदर अक्टूबर टू नवंबर के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है, ठीक है। दिसंबर के अंदर सेकेंड वीक में आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब सेकेंड अपॉर्चुनिटी है कि इसके साथ अगर आपने गेट एग्जामिनेशन दे दिया है, इसके साथ आपने गेट एग्जाम दिया है बच्चों, ठीक है, और उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, आप बीएससी वाले एस्पिरेंट भी गेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा आया, उसकी रैंक अच्छी है, उसके मार्क्स अच्छे आए, इसका स्कोर अच्छा आया है, तो इस स्कोर के बेस पर भी आपको टीएफआर के अंदर एंट्री मिल जा सकती है आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी। और साथ साथ में अगर आप एमएससी हो तो आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के। और साथ साथ में जैसे सीएसआर आपको फेलोशिप देता है 40,000 और 45,000, वैसे ही टीएफआर भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराता है, सेम फेलोशिप आपको टीएफआर भी प्रोवाइड करता है। तो फेलोशिप भी मिल रही है, आप अपनी एमएससी भी कर रहे हो, पीएचडी भी कर रहे हो, और आपको फेलोशिप भी यहाँ पे मिल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए बेस्ट होने वाली है बच्चों। तो अगर आप कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अपनी एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, एक तो आईआईटीज है और दूसरा है टीएफआर, जहां से आप कर सकते हो। इनके कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं बच्चों, ब्यूटीफुल कैंपस होते हैं, साथ साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और आपको प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो आपके फ्यूचर के हिसाब से होते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल आप इस एग्जामिनेशन को जरूर दें। अक्टूबर में एग्जाम फॉर्म आएगा और दिसंबर में इसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक द वीडियो और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, इस टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, इस मेल आईडी पर आप मेल लिखकर भेज सकते हो, जो भी आपको लगता है, जो भी डिफिकल्टीज आती है, क्वेश्चंस पेपर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेल जरूर करें, ठीक है। इस मेल के ना askmeanything@textbook.com, जिस पर हम फैकल्टीज आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय बच्चों।